राजधानी भोपाल के गोविंदपुरा विधानसभा स्थित आनंद नगर क्षेत्र में दुकान तोड़ने का आदेश जारी किया गया। वहीं इस आदेश से परेशान दुकानदारों से पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मुलाकात कर अपनी बात उनके समक्ष रखी। इधर जीतू पटवारी ने दुकानदारों के हित में अपनी बात रखते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। देखिए ये पूरी खबर। गोविंदपुरा विधानसभा स्थित आनंद नगर क्षेत्र में दुकानों को तोड़ने के आदेश के विरोध में आनंद नगर के निवासियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी से उनके निवास पर मुलाकात की। यहां दुकानदारों ने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के समक्ष अपनी बात रखी। मैं आनंद नगर निवासी हूं। लगभग 30 सालों से 30 या 40 सालों से वो दुकान वहां पर आवंटित है। सरकार द्वारा उन्हें पहले नोटिस दिया जाता है। नोटिस देने के बाद जो आज के रेट के अनुसार मुआवजा नहीं दिया गया और 165 दुकान वहां से बेरोजगार व्यापारी गण हो रहे हैं, जिनके की लोगों से बैंकों से कर्जा भी लेके रखा। इन लोगों ने बैंकों से कर्जे की भरपूर पूर्ति भी नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो यह बोल रहे हैं कि हम सुसाइड कर लेंगे अगर हमें हमारा व्यवसाय नहीं मिला तो। हमने इस बात की शिकायत कृष्णा गौर जी से भी करी। उनने हमें आश्वासन दिया कि हम आपको यह दुकान आवंटित करवा के देंगे, लेकिन माननीय महोदय ने इस दुकान के विषय में अभी तक हमसे कोई भी विषय चर्चा नहीं की। हमने कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया, एडीएम साहब ने भी वहाँ पे विजिट करी, उसके बावजूद कोई भी हमारा निराकरण नहीं निकल रहा है। तो मैं माननीय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भैया जीतू पटवारी जी के पास आया और उनसे यह बात रखी, तो उन्होंने हमें आश्वासित किया है कि आपके लिए हम खड़े हैं और हम आपके जो मुआवजा होगा, अधिकार होगा, उसको दिलवाएंगे। नहीं तो कांग्रेस पार्टी इस चीज का विरोध प्रदर्शन करेगी और हम आपके साथ में खड़े होंगे। इसी बात को मैं दुकानदारों की बात सुनने के बाद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने दुकानदारों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। जहां इसी के साथ पटवारी ने बीजेपी सरकार पर जोरदार निशाना साधा है। ये नरेंद्र मोदी जी का नया भारत है, जहां पे लोगों के रोजगार छीने जा रहे हैं। देश में किसी भी प्रकार के नए रोजगार जनरेट नहीं किए जा रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश में 25 साल से बीजेपी की सरकार है। जमीन अधिग्रहण होता है तो कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है या कोड़ियों के दाम जमीनें किसानों की छीनी जाती है। अब शहरी क्षेत्र में लगातार देखने में आया है कि लोग जो 30-30, 40-40 साल से बसे हुए हैं, उनकी दुकानें तोड़नी है। उनका पूरा परिवार का पालन पोषण होता है, वो उसका रोजगार छीनना है। लगभग दुकानदार 200 से ऊपर कर्ज में है, फिर भी उनकी सुनवाई नहीं होना है और धोखे से उनके कागज लेके उनको 10,000, 20,000, 50,000 मुआवजा डालना है। ये धोखेबाजों की टोली लगातार मध्य प्रदेश की जनता को घात पहुंचा रही। गोविंदपुरा में पिछले 40 साल से बीजेपी का विधायक है, मंत्री है, मुख्यमंत्री भी वहीं से रहा है। इनको जब हमारे गोविंदपुरा के आनंद नगर के परिवारजनों को दुकानें दी गई, तब आज 30-30, 40-40 साल से ये काबिज है। 3-3 पीढ़ियां चली गई और अभी सब कर्ज में, धंधा है ही नहीं पहले, और जो है उसको भी छीनेंगे। कोई सुनने वाला नहीं है। तो आखिर सरकार किसकी बनी है? कोई बांग्लादेश और पाकिस्तान से आके वोट डाल गए थे क्या? यही तो लोग थे जिनने वोट डाले आपको। इनका ही रोजगार छीन क्यों रहे हो आप? इसका हमने जिलाध्यक्ष को कहा है कि इसका विरोध करो। एक भी दुकान नहीं हटेगी जब तक जो अधिग्रहण की एक पूरी प्रक्रिया होती है, जिसके हिसाब से आज बाजार मूल्य के हिसाब से दुकानों के मुआवजे दो या विस्थापन दो, या तो नई दुकानों के लिए जगह दो या फिर आज के बाजार मूल्य से उनके पूरे परिवार का असेसमेंट करके उनका पालन पोषण कैसा हो, उस तरीके का कोई सिस्टम तय करो। मैंने सबको आश्वस्त किया है, कलेक्टर से भी बात की है। अभी मैं हो सकेगा तो मुख्यमंत्री के पास भी इनको लेके जाऊंगा। इस तरीके से अन्याय और अत्याचार करने वाली तालिबानी सरकार हो सकती है। मध्य प्रदेश की सरकार को तो इतना तानाशाह होने नहीं देंगे, नहीं तो हिसाब तो इनको 3 साल बाद भी 28 में देने ही। कुल मिलाकर देखा जाए तो भोपाल के गोविंदपुरा विधानसभा स्थित आनंद नगर क्षेत्र में दुकान तोड़ने का आदेश जारी किया गया। वहीं इस आदेश से परेशान दुकानदारों से पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मुलाकात कर उनके सामने अपनी बात रखी और उनकी बात को सुना।
ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज भोपाल।